जय मां शारदे। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहले भाव को लग्न भाव कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह से एक कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। इन्हीं भावों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रह फल देते हैं। समस्त प्राणी में शरीर, धन, भाई, माता, संतान, शत्रु, स्त्री, इस प्रकार से शुभाशुभ फल का ज्ञान करना संभव हो पाता है। इसलिए आज के वीडियो में हम चंद्रमा के फलादेश के बारे में बताएंगे। यदि कुंडली में चंद्रमा लग्न भाव में बैठा हो, यानी जन्म पत्री में यदि लग्न कर्क, वृष या मेष राशि में चंद्रमा बैठा हो, अथवा पूर्ण चंद्रमा किसी लग्न में हो, तो ऐसा जातक उदारता, रूप, गुण, धन और भोग से प्रधान होता है। शेष लग्न में चंद्रमा हो तो नीच, बहिरा, गूंगा और विकल होता है। यदि क्षीण चंद्रमा हो तो विशेष रूप से अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। कुंडली में चंद्रमा यदि दूसरे भाव में स्थित हो, यानी जन्मपत्री में द्वितीय भाव में चंद्रमा हो, तो जातक अनुपम सुख, मित्र और धन से युक्त होता है। यदि पूर्ण चंद्रमा हो तो थोड़े बोलने वाला और बहुत बड़े धन का स्वामी होता है। कुंडली में चंद्रमा यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक भाइयों का पालन करने वाला होता है, हर्ष से युक्त होता है, सूर्य, विद्या, वस्त्र, अन्न का संग्रह करने में तत्पर होता है। कुंडली में चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक बंधु, अन्न, वस्त्र, घर, वाहन से युक्त, नदी या समुद्र में व्यापार करने वाला अति सुखी होता है। यदि चंद्रमा पांचवें भाव में स्थित हो, यानी जन्मपत्री में पंचम भाव में चंद्रमा हो, तो जातक भीरु, विद्या, अन्न, वस्त्र का संग्रह करने वाला, बहुत पुत्र और सुशील मित्र से युक्त, तेजस्वी और बुद्धिमान होता है। कुंडली में चंद्रमा यदि छठे भाव में बैठा हो, जन्मपत्री में छठे भावगत चंद्र हो, तो जातक पेट के रोग से पीड़ित और क्षीण चंद्रमा हो तो अल्पायु वाला होता है। यदि चंद्रमा किसी कुंडली में सातवें भाव में बैठा हो और पूर्ण चंद्रमा हो तो जातक सौम्य, घर्षण योग्य, दमनीय, सुखी, सुरूप और कामी होता है। यदि क्षीण चंद्रमा हो तो दीन और रोगों से पीड़ित शरीर वाला होता है। कुंडली के आठवें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो, यानी जन्म काल में अष्टम स्थान में चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक बुद्धिमान, तेजस्वी, रोग से कृश शरीर होता है। यदि क्षीण चंद्रमा हो तो अल्पायु होता है। कुंडली के नौवें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो, यानी जन्म काल में नवम भाव में चंद्र हो, तो ऐसा जातक देवता और पितर का भक्त होता है। सुख, बुद्धि
और पुत्र से युक्त, स्त्रियों का मन हरने वाला, प्रिय कार्यों में उद्योगी होता है। चंद्रमा यदि कुंडली में 10वें भाव में बैठा हो, यानी जन्म काल में 10वें भाव में चंद्रमा हो, तो विषाद से युक्त होता है जातक। कार्यों में तत्पर होकर संपन्न करने वाला होता है। कार्यों में तत्पर होकर कार्य को संपन्न करने वाला होता है। धनी होता है, पवित्र, बलि और दानी होता है। किसी कुंडली में यदि चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो, यानी जन्म काल में एकादश भावगत चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक धनी, अधिक पुत्र वाला, दीर्घायु, उत्तम मित्र और नौकर वाला होता है। ऐसा जातक मनस्वी, तेजस्वी, शूर और कांतिमान होता है। कुंडली में यदि चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो, यानी जन्म काल में द्वादश भाव में चंद्रमा हो, तो जातक द्वेषी, नीच, क्षुद्र, आँख का रोगी, आलसी, अशांत, दूसरे से उत्पन्न और लोक में सदा दुखी होता है। इस प्रकार से चंद्रमा का भावगत फलादेश आप कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा विज्ञान, ये सारा का सारा ज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम फ्री में सीरियल वाइज मिलता रहेगा। यदि आप वीडियो सीरियल से देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो निश्चित ही अपनी कुंडली देखना जान जाएंगे, और यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष सीख जाएंगे। यदि कोई डाउट कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारे नए वीडियो प्रतिदिन आपको प्राप्त होते रहेंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।